कितना खर्चा लगा ओवरऑल आपका घर इंटीरियर कराने में? सब कुछ हमें हाथ से समझाया, जैसे कि हम देख नहीं सकते। लड्डू के पापा अब आप अपनी अलमीरा दिखाओ, बड़ी वाली। मैं इसका आपको एक लिंक भी दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में वर्किंग हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेखा है, मैं IDBI बैंक में वर्किंग हूँ। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से 3 BHK घर में, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद, SG शिखर हाइट। चलिए अब हम आपको अपना घर दिखाते हैं। चलिए तो हम दिखाते हैं आपको अपना मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने एक पट्टे की फॉल सीलिंग कराई है जिसमें डाउन लाइट हैं और उसके अंदर भी हैं। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते तो आप देख के ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो मास्टर बेडरूम के हमारे बेड की जो ये वॉल है, इस पर मॉडलिंग की है राउंड में और बहुत प्यारी लग रही है। इस पे हमने अपनी शादी की, आपको दिख रहा होगा कि एक फ़ोटो भी लगाई है और बहुत प्यारी है मॉडलिंग, एकदम बहुत बढ़िया। आओ लड्डू के पापा, ये देखो, ये दिखाओ सबसे पहले अपना टीवी केबिन। तो ये हमारा टीवी कैबिनेट है, सबसे ऊपर सेल्फ है, फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लूवर्स हैं और स्टोन में हमारा लेमिनेट है टीवी के पीछे और नीचे स्टोरेज है जिसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो जान आप जाके अपनी आप कवर दिखाओ। ये मेरी अलमीरा है, तो आप देख सकते हैं इसमें लाइटिंग जल रही है और बहुत सुंदर है। ये लाइटिंग बहुत सुंदर लगती है। और एक ये साइड में है छोटी सी, मतलब इसमें भी लाइटिंग है। ऊपर वुडन लुक है। ये मेरी अलमीरा में वाइट डिजाइनर लेमिनेट है और ये ब्लैक हैंडल है, ये वुडन लेमिनेट है। लड्डू के पापा अब आप अपनी अलमीरा दिखाओ, बड़ी वाली। तो ये मेरी अलमीरा है जिसमें इसमें भी लाइटिंग का प्रोविज़न किया गया है, अंदर इसमें भी लाइट जलती है बढ़िया। और जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वुडन लेमिनेट है ऊपर नीचे और वाइट कलर का पट्टा है जिसमें डिजाइन है यहाँ पे काफ़ी। और ये बहुत प्यारे हमारे सर के फेवरेट हैंडल हैं ब्लैक कलर के, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसे हम अपने मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक ये हमने पैक स्टोरेज भी बनाई हुई है जिसमें लाइटिंग का भी है और यहाँ पे अभी कुछ रख भी सकते हैं, यहाँ पे कपड़े जो डेली यूज़ के हैं और यहाँ पे हैंग भी कर सकते हैं, टांग भी सकते हैं। आओ आइए, अब मैं आपको अपना ड्रेसर दिखाती हूँ जिसमें जिसे मैं देखती हूँ तो बिल्कुल हीरोइन सी लगती हूँ। मुझे भी लगता है कि हाँ मैं हीरोइन हूँ। तो ये मेरा ड्रेसर है, यहाँ पे सेल्फ बनाए हुए हैं कुछ रखने के लिए, ऊपर मेरे बैंगल्स टांगने के लिए है और नीचे 2 ड्रॉअर हैं जिसमें कुछ भी रख सकती हूँ मैं। तो ये मेरा सुंदर सा ड्रेस। ये हमारे मास्टर रूम के कर्टन है जिसमें सिलेक्शन के लिए हमने धीरज सर को ही वो किया था। तो बहुत इसमें मतलब काफ़ी लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है, तो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों मैं बस थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि धीरज सर ने और विक्रम सर ने बहुत अच्छे से हर चीज़ हमें दिखाई, सब कुछ हमें हाथ से समझाया, जैसे कि हम देख नहीं सकते तो हर चीज़ हमें ले जाके इन्होंने हमें सब दिखाया, हाथ से टच करा करा के सब कुछ बताया कि हम फील कर सकें कि हमें कैसे लग रही है वो चीज़। उस तरीके से हमें सर ने सब कुछ बताया। इस चीज़ में हमें ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ही इंटीरियर सर होने चाहिए। बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि उसमें जैसे वाइफ ने भी समझाया, तो उसमें एक चीज़ और है कि जैसे विक्रम सर, हम भी कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे साथ जो चैलेंजेस आते थे कि देख नहीं सकते, तो हर चीज़ एक विक्रम सर हाथ से टच करा के पूरा उसको डिस्क्राइब करके फुल एनालाइज कराते थे कि इस तरीके से लगेगा तो ऐसे लगेगा। तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पे ये लगेगी, यहाँ पे ये लगेगी, तो धीरज सर का भी उसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा है हमारे साथ। और बहुत दोनों इतने पॉजिटिव हैं हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ जैसे चेंज करनी हो या कोई भी चीज़ लगानी हो उसके लिए। तो फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की वीडियो के लिए मैं
सर को करता हूँ कि जो भी आगे के हैं वो एक्सप्लेन करें सर। नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले मैम और सर का शुक्रिया जो उन्होंने मुझे और मेरी टीम को कंसीडर किया अपने ड्रीम होम के लिए। और अब हम आपको दिखाएंगे आगे का होम टूर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। और चलिए अब विक्रम जी आपको दिखाएंगे गेस्ट बेडरूम। हेलो गाइज, आई एम डिजाइनर विक्रम फ्रॉम ब्राइट इंटीरियर। सो रिसेंटली हमारा 1 महीने पहले अभी SG शिखर हाइट में फ्लैट कंप्लीट हुआ है और आज उसकी हमने एक वीडियो बनाना प्लान किया था और वीडियो बन रही है, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ अपना गेस्ट बेडरूम। आइए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉल सीलिंग प्लान किया है। सर की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एक मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग का प्लान करके दो विक्रम। तो मैंने L शेप में ये पैनल लाइट के साथ, कोब लाइट के साथ ये मैंने L पट्टे वाले फॉल सीलिंग क्रिएट किया है। और जो वॉल का कलर जो है वो सर ने बताया कि मेरे को डार्क नहीं चाहिए और सिंपल मिनिमलिस्टिक चाहिए। तो मैंने एक न्यूट्रल कलर में, ये बेस टोन है, हल्का सा ना व्हाइट है ना क्रीमी शेड है, ये हल्का सा ब्लू टोन में लगता है। आप देखोगे तो मैं इसका आपको एक लिंक भी दे दूंगा वीडियो में। अब बात करेंगे कर्टन की। तो कर्टन का जो सिलेक्शन जो था वो सर ने मेरे साथ किया था और ना ज़्यादा डार्क कलर सर को पसंद है और ना ज़्यादा लाइट है। तो हमने ग्रे टोन की हमने लैमिनेट लगाई है, उसी टोन से मैच करते हुए हमने कर्टन भी लिए थे। और आप देख सकते हो हमने एक पैनलमेट बनाया, पैनलमेट के ऊपर पीछे हमने एक स्ट्रिप लाइट दी है, जो इसकी लाइट जो है वो फ्लो करती है कर्टन के ऊपर। तो चलते हैं, मैं आपको वार्डरोब दिखा देता हूँ। ये वार्डरोब मैंने 2 टोन में, कलर के टोन में यूज़ की हुई है। एक है आपका ग्रे और ये है नेचुरल वुड का। ये मरीनो के शेड है दोनों के दोनों और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं दिखने में। और आप ये देख सकते हो ब्लैक हैंडल जो हमने सर को प्रपोज किया है, ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं लगने के बाद। और अब नेक्स्ट चलते हैं ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर। चेस्ट ऑफ ड्रॉर में मैंने सेम पैटर्न की लैमिनेट लगाई है, ग्रे एंड नेचुरल वुड की। और आप ये देख सकते हो मैंने ये पैटर्न 3 कलर में पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर आप बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है आपको। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का मेरा फेवरेट रूम, जो कि है किड्स बेडरूम, हमारे नन्हे से विनायक जी का बढ़िया सा रूम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले ये बनाई है स्टडी टेबल, जिसके ऊपर ओवरहेड दिया है, पिनअप बोर्ड क्रिएट किया है। और यहाँ पे एक स्पेस है कॉर्नर बेड। विनायक अभी छोटा है, इन फ्यूचर वो बड़ा होगा तो कॉर्नर बेड आ जाएगा। स्टडी टेबल भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से लगाई हुई है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से बेड आ जाएगा और ये कॉर्नर को भी डेकोरेट करेंगे। ऊपर फॉल सीलिंग में हमने दोस्तों L टाइप का पट्टा बनाया है, कॉर्नर राउंड किए हैं। और ये है विनायक जी की बड़ी सी वार्डरोब, ब्लू टोन का हमने यूज किया है। बीच में देखिए डिजाइनर हमने मरीनो का ज्वेल लैमिनेट लगाया है, जो हम अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लैक हैंडल लगाए हैं और इसमें भी हमने पैक स्टोरेज का प्रोविजन दिया है लाइटिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग डाइनिंग एरिया। और सबसे पहले बताता हूँ ये क्रॉकरी यूनिट के बारे में। ये डाइनिंग एरिया का पार्ट है, क्रॉकरी यूनिट हमने बनाया है और प्रॉपर हैंडल लेस हमने यहाँ पे ड्रॉअर और शटर दोनों रखे हैं। ड्रॉअर ऐसे खुल जाएंगे, शटर ऐसे खुल जाएंगे। यहाँ पे बीच में हमने मिरर पैनलिंग दी है और ऊपर हमने फ्लूटेड ग्लास के शटर बनाए हैं। और यहाँ पे हमने फ्रिज को एकोमोडेट किया है, उसके साथ एक खिड़की है जहाँ पे हमने वुडन ब्लाइंड प्रपोज करी है। और फॉल सीलिंग देखिए दोस्तों, चारों तरफ पट्टे वाली और कोने हमने इसके राउंड करे हैं। और यहाँ पे है ये बढ़िया सा टीवी कैबिनेट, जिसके अंदर हमने कॉन्क्रीट लुक का लैमिनेट लगाया है और नीचे इसकी कैबिनेटरी है। और अब मैं शूज उतार देता हूँ और आपको दिखाता हूँ मंदिर। तो ये दोस्तों हमने बनाया है मंदिर, देख सकते हैं। पीछे हमने बैकलिट ओम का यूज करा है और इसके अंदर हमने पॉकेट डोर्स यूज करे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से पॉकेट स्लाइडर हो जाते हैं और इसको खोलेंगे और फिर इस तरीके से ये डोर इधर स्लाइड हो जाता है, रास्ते में किसी को लगेगा नहीं। यहाँ पे हमने बनाई है ये छोटी सी ड्रॉर और एक और ड्रॉर बनाई है और उसके नीचे क्रिएट करे हैं शटर। और ये है सोफा, हम और सर इसको वुडन स्ट्रीट से पसंद करके लाए थे। ये वन ऑफ दी माय फेवरेट सोफा डिजाइन है, चेस्टरफील्ड है और बहुत ही स्लिम है ये। चलो दोस्तों, तो अब हम दिखाते हैं आपको अपना किचन।
सर किचन दिखाने से पहले मैं आपको और मैम को एक किताब गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्यार दादी की रसोई से। ये मेरी माता जी ने लिखी है। अब आपका इतना बढ़िया घर और इतना बढ़िया किचन बन गया, तो इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है, आप पढ़ के वो बनाइएगा और मैम सर को खिलाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मैम। अब आप किचन दिखाइए। आइए मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लिप जो है वो सेल्फ जो बनी हुई है, यहाँ पे ये किनारी बनवाई थी मैंने, सर को बोल के बनवाई थी कि मेरे से बाई चांस कुछ गिरे, आटा वगैरह या जो भी कुछ भी गिरे तो वो नीचे ना आए, पूरी किचन गंदी ना हो, इस वजह से। ठीक है। फिर ये ऊपर वाली जो अलमीरा है ये सर ने बनवाई है। ठीक है, ये सारा सर ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। और ये लाइटिंग तो सर ने ही करी है इसमें। ठीक है, मैंने सर को लाइट यहाँ पे भी लाइटिंग के लिए बोला था कि अच्छी सी लाइट लगाइएगा सर, जिससे कि मेरी किचन जगमग जगमग लगे, मेरे को अंधेरा अंधेरा ना महसूस हो। किचन में हमने ये पहले सर से बात करी थी कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा कीजिएगा कि ओपन है किचन, तो मेरे को ये ओपन नहीं चाहिए क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, पहले भी बताया। तो वो ये है कि कोई देखे मैं कि क्या कर रही हूँ, वो नहीं चाहती थी मैं। तो पहले ये पार्टीशन लगाया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्लाइडर है ऐसे, और ये लगाया पूरा ऐसे, जिससे कि मैं किचन में कुछ भी करूँ तो किसी को मैं दिखूँ ना कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी सर से, और सर ने ये समझी, उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा और मेरा मतलब अच्छे से फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए सारा काम करवाया। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट और मैं चाहूंगा सर और मैम छोटी सी फीडबैक दें, कैसे हमारी टीम के बारे में सर को पता लगा और कैसे मेरी डिजाइन टीम से विक्रम ने काम किया, कैसे एग्जीक्यूशन टीम से मनोज भाई और इद्रिस जी ने काम किया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवर टू यू सर एंड मैम। जैसे कि मैं बताऊँ, जब हमने इंटरव्यू के लिए प्लान किया था तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, ऑनलाइन भी, और हमारे कई कलीग से नहीं बताया था। लेकिन किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी की कुछ चीज़ें कंप्लीट या आधे अधूरी ऐसी नज़र आ रही थी। फिर धीमे धीमे धीरज सर का पता चला, यूट्यूब से वीडियो देखी मैंने काफ़ी सारी, तो इनके काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट जो इन्होंने जैसे जैसे बनाते थे वैसे वैसे वीडियो आती थी, और जो जब हैंड ओवर करते थे तब पूरा कंप्लीट जो फीडबैक था इनका सर का, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है सामने यही होता है कि किस तरीके का काम करेगा और टाइम पे डिलीवर होगा नहीं होगा, क्वालिटी वाइज और फिनिशिंग वाइज, मतलब सारा चीज़ें, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा हमने यूट्यूब पे जो देखा, जितना जो हमने लगा पता किया और सारी चीज़ें जो देखी, औरों का जो फीडबैक देखा, तो सबसे बेस्ट और हमने धीरज सर का ही लगा। तो फिर मैंने डिटेल निकाली नेट से, और फिर मैंने अपने साले को बोला, तो उन्होंने फिर सर को, मतलब सर के पास डिटेल छोड़ी, और फिर सर ने मुझे कांटेक्ट किया। इस तरीके से फिर बात हुई सर से। तो मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी मेरे हस्बैंड ने बताया, वो सब चीज़ें तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि धीरज सर हैं। फिर मैंने भी सर की वीडियो देखनी स्टार्ट करी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी सारी वीडियो। सब में बहुत अच्छे से समझाते थे सर, सब दिखाते थे, तो बहुत अच्छा समझ में आया। फिर उसके बाद सर को हमने बुलाया, तब विक्रम सर ने और मनोज सर और भी जो सब सर के जो साथ के हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से हर चीज़ दिखाई, बहुत अच्छे से काम किया। और कर्टन खरीदने में, और जो भी हमें जो सामान बाहर से जो भी चीज़ें लानी थी, वो सारी चीज़ें हमें सर ने अच्छे से समझाई कि घड़ी ऐसी आएगी, फ़ोटो ऐसी आएंगी, तस्वीरें यहाँ लगेंगी, ऐसे लगेगा, ये सब चीज़ें अच्छे से समझाई हमें। बहुत इन सब चीज़ों में हमारा बहुत सपोर्ट किया। इसमें विक्रम सर से मैं एक बात और इसमें वो कर दूं कि जब भी फर्स्ट टाइम जब हम धीरज सर और विक्रम सर आए थे, तो सारा पूरा घर का लेआउट बनाया, यहाँ पे ही आएगा। तो उस तरीके से फिर बाद में विक्रम सर वीकली आते थे कि ये नहीं, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, मतलब वो सारा इसमें यहाँ पे क्या है, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होना है, कैसे। तो वो विक्रम सर का सच में बहुत अच्छा हमारे साथ एक हो रहा। और मतलब, और इसमें ये भी चीज़ थी कि जैसे ये सीसी वाली दीवारें हैं, तो यहाँ पे कुछ वैसे थे, तो पीओपी वगैरह हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया काम।
उसमें भी। और वीक मेन चीज़ है क्या, जैसे एक हफ्ते में हमारी मीटिंग होती थी और जो हमें काम बोला जाता था कि विद इन वीक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो काम कंप्लीट तो क्या चलो अलग बात है कि कोई भी कर देगा, लेकिन वो है कि क्वालिटी वाइज फिनिशिंग और मतलब उस तरीके से जो काम होता है जो अच्छा निखर के आता है और क्वालिटी भी पता चलता है कि हाँ अच्छा किया है, तो वो सब चीज़ें वो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों अब है टाइम Q&A सेशन का। क्वेश्चन एंड आंसर हम सर से करेंगे, जो लोग कुछ लोग जानना चाहते हैं और हमारी टीम कुछ जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है जो सभी जानना चाहते हैं कि आप जैसे एक स्पेशल चैलेंज है आपके साथ कि आप देख नहीं सकते, आप और मैम दोनों ही, तो क्या वहाँ से मंशा क्रिएट हुई कि हम घर इतना अच्छा बनाएं? मुझे याद है एक दिन मैं आया था इंटरनल मीटिंग में, तो आपने बोला कि धीरज जी लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरे घर में। तो कहाँ से वो थॉट आया कि आप चाहते थे कि मेरा घर एकदम बढ़िया बने? लाइटिंग का तो ये है कि मेन चीज़ है कि जो अगर लाइटिंग अच्छी रहती है तो घर का एकदम जो उसमें जो लुक आती है ना निकल के किनारे जो के, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर लाइटिंग सही नहीं रहती तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे अजीब सा। तो इसलिए मैंने सर से वही कहा जैसे लाइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि जैसे ही चले तो घर एकदम जगमगा जाए। तो सर दूसरा क्वेश्चन है कि आप और मैम में से किसके एफर्ट्स ज़्यादा लगे घर इंटीरियर कराने में? देखो एफर्ट्स तो खैर ये कह नहीं सकता कि किसके ज़्यादा लगे, हाँ, लेकिन वो है कि मैं जो भी चीज़ें डिस्कस होती थी हम दोनों के एक साथ कि क्या क्या कराना है कैसे कैसे, तो मेरी वाइफ का एक ही फोकस था कि मंदिर बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें और घर के अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ा सा लाइट प्रिसेशन है, मतलब लाइट देख सकती हैं, तो उस वजह से उनको लाइट का ज़्यादा फोकस था कि लाइटिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छी हो। और मंदिर मुझे ये था कि मैं कहती थी इनसे लड़कों बाबा लाइटें ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल जगमग जगमग लगे मेरा घर। तो दोस्तों आप सब कमेंट में जरूर टाइप करके बताइए कि आपको पर्टिकुलरली इस घर की लाइटिंग कैसे लगती है। और सर मैं अब आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट सवाल कि कितना खर्चा लगा ओवरऑल आपका घर इंटीरियर कराने में? खर्चा तो जो मोटा मोटा है, मतलब जो हमने डिसाइड किया था लगभग उतना ही है, लेकिन वो है कि अब जब इंटीरियर कराते हैं तो बार बार कुछ न कुछ चीज़ें ऐसे ऐड होती जाती हैं, तो खर्चा तो खैर जितना हो जाए, हाँ, लेकिन एक अराउंड 18 लाख के आसपास मेरा खर्चा आया है। 18 लाख के आसपास खर्चा है। ओके सर, सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक बार दोबारा से कहना चाहूँगा और कुछ बातें मैं भी शेयर करना चाहूँगा। सर के साले साहब ने मुझे ईमेल लिखा था, उसमें सर की कांटेक्ट डिटेल थी। मैंने सर को कॉल किया और सर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि धीरज जी हमें घर इंटीरियर कराना है और हम और मैम दोनों देख नहीं सकते। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे कोई भी क्लाइंट देखते नहीं है, मैं ही उनके बिहाफ पे जाके देखता हूँ या मेरी टीम ही काम कराती है। सर ने बोला नहीं नहीं, हम फिजिकली चैलेंज हैं, हम देख ही नहीं सकते हैं। तो मैं उस समय शॉक हो गया था बिल्कुल कि भाई ये क्या, कैसे घर इंटीरियर ये वाला हो सकता है। बट फिर सर से मेरी नेक्स्ट कॉल हुई और उस शॉक के बाद मैं एक्साइटेड भी था सर से मैम से दोनों से मिलने के लिए। और जब मैं डे 1 यहाँ पे आया और सर ने दूर से ही मेरी तरफ इशारा कर लिया, मैंने एक आवाज़ से सर को नमस्ते करी कह के और सर ने दूर से मेरी तरफ इशारा कर लिया, वो काबिल तारीफ था। और पहले ही दिन सर और मैम ने मुझे अपना घर दिखाया तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सर और मैम देख नहीं सकते, पूरे एरियाज इनके नपे हुए थे। किचन में कैसे जाना है, किचन की बालकनी को कैसे जाते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल क्लाइंट हमें चीज़ें समझाते हैं वैसे ही सर और मैम ने चीज़ें समझाई और अपने हिसाब से इन्होंने हमें कुछ खास चीज़ें डिज़ाइन में बताई। जैसे मंदिर है तो मंदिर के ऊपर पत्थर होना चाहिए कि बाई चांस कोई अगरबत्ती गिर गई या कुछ ऐसा हुआ, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सर ने हमें डिटेलिंग में बताई जो सर और मैम को स्पेशली चाहिए थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आज तक करे हैं, बट सर और मैम के साथ काम करके जितना प्राउड मुझे और मेरी टीम को फील हुआ, शायद ही हमें कोई और काम करके अभी तक फील हुआ है। हम गर्व से कहते हैं कि हमने सर और मैम का घर किया है। और मनोज जी का भी शुक्रिया, बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूशन करी। इद्रीस जी ने कारपेंट्री का काम किया, विक्रम भाई ने डिजाइनिंग करी, मेरी पूरी डिजाइन टीम का शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया दोस्तों, आप सब हमारी वीडियो देखते हो तभी हम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।